क्लास नाइन्थ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें आज हम आपका पढ़ेंगे स्क्वायर फाइंड करने की मेथड। तो आपका स्क्वायर निकालने की तीन मेथड है। पहला है आपका एकाधिक पूर्वेण जिसको अनंत्य देश केपी के भी नाम से जानते हैं हम। और दूसरा इसमें आपको मिलेगा अनुरूपेण विधि। और थर्ड नंबर पे है आपका यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योज्य सूत्र। ठीक है, तो जिसमें पहला जो है आपका एकाधिक पूर्वेण, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसको देख लेते हैं जो कि आपका एक्सरसाइज 1.7 है। तो एकाधिक पूर्वण विधि क्या है, जो हमने पहले मल्टीप्लाई के लिए देखा था वही है। ठीक है ना। वहां पर क्या होता था, हमारा जो यूनिट डिजिट जो रहता था, जैसे कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट रहता था वो अलग अलग रहते थे। लेकिन वहां पे क्या रूल था, पहला ये रूल था कि यूनिट डिजिट को जब सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ पे क्या कर दिया है, आपको यूनिट डिजिट को 5 कर दिया है। क्या कर दिया जी, 5 कर दिया है। 5 को 2 टाइम 8 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे वो रूल वाली जो रूल है वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पे 5 करने की वजह से उसमें बार बार हमको चेक करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इस ये वाले जो है एकाधिक पूर्वण विधि, यहाँ पे हम वर्ग निकालेंगे। तो कैसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग जिसका अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। क्योंकि एकाधिक का नियम है, पहला नियम कि यूनिट डिजिट को जब सम करें तो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और रिमेनिंग जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो रिमेनिंग डिजिट मतलब जो बच गए, जैसे कि यूनिट 5 हो गया और बच गए, वो नंबर क्या कहलाएगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ डिजिट सेम होगा। तो स्क्वायर निकाल रहे हैं, ऐसा स्क्वायर जिसके लास्ट डिजिट में क्या है, 5 है। तो स्क्वायर में क्या करते हैं, उस टर्म को टू टाइम लिखते हैं। जैसे कि 15 को कितने टाइम लिखे, 2 टाइम लिखे ना, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। तो यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 5 है तो इनका सम तो 10 आएगा ही आएगा, और रिमेनिंग डिजिट सेम रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे वे सारे रूल खत्म होकर सिर्फ एक रूल याद रखते हैं। इसमें जब स्क्वायर निकालते हैं एकाधिक पूर्वेण से, तो आपको ये ध्यान रखना है लास्ट डिजिट जो रहेगा उस क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। और दूसरा किसके लिए यूज करते हैं, स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। रूल वही है, बट उस रूल का यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट वर्जन आ गया। ठीक है ना। तो एकाधिक पूर्वण विधि में वर्ग निकालने का प्रयोग कब करते हैं, जब लास्ट डिजिट क्या रहा है, 5 है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिए। देखिए चलिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 लिखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इधर रहेगा लेफ्ट और इधर क्या रहेगा आपका राइट रहेगा। लेफ्ट साइड का आंसर कैसे निकलेगा, लेफ्ट साइड का आंसर क्या निकलेगा, मोर देन। ठीक है, जो आपका तेज डिजिट है उसका 1 मोर देन करेंगे, तो 2 का 1 मोर देन, सॉरी 1 का मोर देन कितना होगा, 2। और इसका जहां पे तेज 1 कितना हो जाएगा, या इसका मोर देन, और इसको जैसा वैसा क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना। तो 1 का मोर देन 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, राइट साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 के साथ कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। सो 15 का जो वर्ग है ये आपको मिल जाएगा 225। कितना मिल जाएगा जी, 225। ठीक है, देखिए इधर कुछ क्वेश्चन है, इसको सबको देख लेते हैं। ये जो है मैं इसका मेथड नहीं लिखूंगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे। देखिए 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 का एक अधिक कितना होगा, 2 का एक अधिक 3, और इसके 2 के साथ करें कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और 25 का 5 का गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा, 25। तो कितना आ जाएगा 625। इसका देखिए 3 का एक अधिक 4 और इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25। ठीक है, 4 का एक अधिक कितना हो जाएगा, 5 और ये 4, 5 चौक 20 और 5 का गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा, 25। 5 के एक अधिक 6 और यहाँ पे 5, 6 पंचे 30 और 5 का गुणा 5 के साथ ये हो जाएगा 25। 7 के एक अधिक 8 और कितना हो जाएगा 7, 7 अट्ठे 56 और ये हो जाएगा 56 और 5 गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा 25। 8 का एक अधिक 9 इधर 8 हो गया, 8 निया 72। ठीक है, और 5 गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा 25। 9 का एक अधिक 10 और 10 का गुणा जब 9 साथ करो कितना हो जाएगा 90 और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 10 का एक अधिक 11 और 11 गुणा 10 के साथ करो कितना हो जाएगा 110 और 5 गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसका देखो कितना आएगा आंसर, 15 के एक अधिक सॉरी 11 के एक अधिक 12 गुणा 11 कितना होगा, 12 का गुणा जब 11 के साथ करो कितना होगा, ऐसा कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 11 का पारा जानते हो, 11 दूनी और फिर 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बच गया
और 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 132, ठीक है। तो 132 और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका वर्ग निकालोगे कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो आप 13,225। तो आपको क्या ध्यान देना है, ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका अंतिम अंक क्या हो 5 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम अंक है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट साइड लिख देंगे और बाकी जो नंबर है उसमें से एक मोर देन एक अधिक कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो वो जो होगा आपका उसका वर्ग निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नोट डाउन करिए इसको।